भगवत भजन करते हुए क्रम में सर्वप्रथम आवश्यक होता है क्या? संबंध होना। ठाकुर जी से यदि कोई ठाकुर जी की उपासना से जुड़ रहा हो तो उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? संबंध होना उनसे। ये दीक्षा जो होती है ये संबंध स्थापन ही तो है, उनके संग संबंध स्थापन। इसीलिए भगवत उपासना में दीक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। बिना दीक्षा हुए उपासना आगे नहीं बढ़ती, इनकी आराधना हो नहीं सकती, इनकी अर्चना हो नहीं सकती। संबंधानुग उपासना होती है, संबंध की अनुगत्यता लेकर, क्योंकि इनका स्वभाव है, तदनुरूप ही ये करते हैं। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जैसे जुड़ता है, कहते हैं आप, जो मेरा जिस भांति भजन करता है मैं उससे उसी भांति मिलता हूँ, उसी प्रकार मैं भी उसको भजता हूँ। हाँ? यही संबंध बोधक है। संबंध मतलब समान रूप से दोनों बंध जाए, परस्पर जुड़े, उसी को संबंध कहा जाता है ना। तो ये तो परम विभु हैं, परम परात्पर हैं। जीव अत्यंत क्षुद्र है, अणुस्वरूप है, अत्यंत लघु है, किंतु आपने इतनी उसकी प्रधानता दी है, जो इनसे जुड़ना चाहे, जो इनसे जुड़ जाए, उसको क्षुद्र होते हुए, लघु होते हुए, अंशरूप होते हुए भी संबंध युक्त कर देते हैं, समान रूप से जुड़ जाते हैं उससे। तब तो कोई पुत्र भाव से भजता है, कोई कांत भाव से भजते, कोई सखा भाव से भजते हैं, कोई अन्य भाव से। तो ये भाव तभी होता है जब परस्पर का संबंध ज्ञान हो। अन्यों के प्रति भाव होता है किसी का क्या? जो अपने होते हैं उसी से के साथ भाव संबंध होता है ना। हाँ, उसके प्रति भावना का जुड़ाव होता है, उसके प्रति विविध भाव हृदय में उत्पन्न होता है, जो जुड़े हुए होते हैं। ठाकुर ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी ठकुराई तक नहीं रहती वहाँ। निज जनों के पास जो इनके संबंधी हो गए, जो इनसे जुड़ गए, इनके उपासक हो गए, उनके पास इनकी ठकुराई नहीं रहती। हाँ, ठकुराई रहे जहाँ, वहाँ फिर ये जुड़ाव नहीं होता है, संबंध ही नहीं बनता है। एक बाबा जी की कथा है, प्रसंग है। वो गोपाल जी रखते थे बाबा, वात्सल्य भाव से सेवा करते थे। तो भगवत बुद्धि तो थी नहीं, बालक बुद्धि, बालकवत सेवा शुश्रूषा करना, बालकवत व्यवहार करना, बालवत उनसे बातचीत करना, ऐसे ही चलता था। ठाकुर जी भी आनंद लेते हैं। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजे तो उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। तो बाबा बालक के रूप में भजते, उनको बालक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तो आप भी बालक रूप में ही रहते। एक दिन रात में बाबा जब सोते, अपने साथ उनका आसन लगाते, श्री ठाकुर जी का, गोपाल जी का अपने साथ आसन लगाते। एक दिन ऐसे ही बगल में श्री ठाकुर जी गोपाल लाल जी विराजमान थे। अब बाबा सैया पे अपने विश्राम कर रहे थे अपने आसन पे। रात्रि में लघुशंका का वेग हुआ, लघुशंका गए बाहर, किवाड़ खुला छोड़ गए। उस समय संयोग एक बिल्ली घुस आई, और बिल्ली के घुसते ही
लाला चिल्लाने लगा, ओ बाबा कहाँ गए, चिल्लाना शुरू कर दिया जोर जोर से। बाबा लघुशंका पे बैठे उनके, तब लघुशंका क्या कि वो तो भागते आए वहां से, बात क्या हुई, लाला जी से क्यों चिल्ला रहे हैं, दौड़ के आए। शुद्धि अशुद्धि का क्या कौन विचार करता है, कौन पैर धोए हाथ मुंह कुल्ला कर, यहाँ तो चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ विशेष बात हो गई। भागते आए, अभी आए तो शांत हुए लाला। बाबा ने पूछा, क्यों रे, क्यों ऐसे चिल्लाए, क्या बात हुई? अरे बाबा तुम गए सो गए, किवाड़ तो बंद किए ना आए, बिल्ली आ गई अंदर। तो बिल्ली आ गई तो डर लगे ना, मुझे डर गए हो। अरे बाबा नाराज हो गए, देखो बिल्ली आई तो इतना चिल्लाना शुरू कर दिया तुम। हाँ, हम तो निवृत्त होके भी नहीं आए, भागते आ गए, क्या हुआ, आशंकावश बिल्ली आई तो क्या हो गया? अरे बिल्ली आ गई, डर लगा मैं। तो बाबा को नाराजगी हुई, अरे पूतनारे कंसारे असुरारे, पूतना को मार दिए तुम, कंस को मार दिए, बड़े बड़े असुरों को मारे, उस समय तुमको डर नहीं लगा, अभी तुमको डर लगने लगा, बिल्ली से डर गए। लाला रोने लग गए जोर जोर से। बाबा ने पूछा, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि आपने गाली जो दी मुझे। बाबा मुँह अवाक देख रहे हो उनके, देखे ही जा रहे हैं, गाली कब दी मैंने कोई गाली, कोई दुर्वचन कहा मैंने क्या? अभी तो आपने कहा ना। कहा मैंने क्या कहा, मैंने तो तुमको पूतनारे कहा, असुरारे कहा, कंसारे कहा। हाँ, तो ये तो वेद पुराण संत शास्त्र सब यही कहते हैं, तुम्हारी स्तुति है यह। तो लाल जी ने क्या कहा बताएं? लाल जी ने कहा कि देखो बाबा, ऐसे दोनों तरफ नहीं चला जा सकता, या तो तुम मुझे लाला बनाए तो अपना लाला बना के रखो, और नहीं भगवान मानते हो फिर भगवान मान के चलो, कोई एक रास्ता चलो। मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ रहे तुम, न इधर चलने देते न उधर चलने देते, मैं भगवान बनूं या लाला बनूं। ये है संबंध की उपासना। अपने आप को उसके बराबर में ले आते हैं, वो मुझे अपना माने, अपना समझे, मुझसे प्रेममय व्यवहार बनाए, और उस प्रेममय व्यवहार में उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जब वो अपने से या अपने से भी छोटा करके मानता है। श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी अपना भाव व्यक्त करते कहते हैं, अपना के बड़ माने आमा के तहीन, आमी तार प्रेमावे से रही तार अधीन। जो अपने को बड़ा कहे, मुझे छोटा कह के माने ना, उसकी इस भावना को देखते मैं तो उसके प्रेम के, उसके इस अपनत्व के अधीन हो जाता हूँ। जैसे श्री यशोदा मैया अपने को बड़ा मानती हैं, कहती हैं ये तो अभी अबोध है, नादान है, इसको तो अभी कुछ होश नहीं, खाने पीने तक की सुध नहीं रहती है, कब वस्त्र पहनना भी नहीं जानता है। मैं वस्त्र पहनाऊँ तो पहने, नहीं तो ऐसे ही रहे, निर्वस्त्र रहे। मैं खिलाऊं तो खाए, इसे तो भूख का भी पता नहीं होता ना। उसकी देख रेख करना, उसका हित करना, यह मेरा दायित्व है, क्योंकि वो अभी नादान है। हाँ, वो अयोग्य है। कौन? अखिल चराचर के अधिपति, वो अयोग्य हैं और अपने को योग्य मानती हैं कि मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ। जब वन में बछड़ा चराने के लिए जाते हैं छोटे से गोपाल जी, तो बलभद्र भैया उन पर नज़र रखते हैं, ए दूर मत जाना, अकेले भटक जाओगे। उनको अबोध मानते हैं, नादान मानते हैं, उनको पाल्य मानते हैं, अपने को पालक मानते हैं कि मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। वो तो बालक है अभी, उसका पालन करना, उसका पोषण करना, उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। वो क्या जानता है?
सखाओं के संग जब वन में क्रीड़ा करते होते हैं, उस समय कहाँ होती है इनकी भगवत्ता? भगवत्ता हो साथ में तो फिर ये सखा भाव ही स्थापित न हो पाए। सखा परस्पर खेल करेंगे, खेल ही नहीं सकते। खेलते हैं परस्पर समभाव से खेलते हैं, हम एक दूसरे के मित्र हैं, एक बराबर हैं, संग संग खेलने खाने वाले हैं हम, इसी भाव से खेलते हैं ना। कभी कुश्ती खेलते हैं, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी वो हारे तो कभी ये हारे। कभी कभी शर्त लग जाता है कि देखो जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़ा बनकर पीठ पर बिठा के यहाँ से वो जो पेड़ देख रहे हैं वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। अब सखा हार जाता है, बस चढ़ जाते हैं उसकी पीठ पे, सवारी कसते, चल रहे घोड़ा टिक टिक टिक। अब एड़ मारते हैं लालजू, और उसकी पीठ पे बैठे हुए वो घोड़ा बन के ले जाता है बिठा के वहाँ तक। और दूसरे बार में यदि लालजी हार गए, मन में आ गई भगवत्ता, अरे हम कैसे घोड़ा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा, तो सखा क्या कहता है, अरे ये बेईमानी नहीं चलेगी, मैं हारा तो मैं तो घोड़ा बना, अब तुम हारे तो क्यों नहीं बनोगे? तुम कोई बड़े हो क्या? किस बात के बड़े तुम बताओ? हम तुम बराबर हैं, तुम भी गाय चराते हो, हम भी गाय चराते हैं, किस बात का अंतर है? तुम बड़े बाप का बेटे हो, यही बात ना। तुम्हारे पिताजी के पास कुछ ज़्यादा गायें हैं, मेरे पिताजी के पास थोड़ी सी कम गायें, इतने का ही तो अंतर है। ठाकुर जी कहते हैं कान में, अरे मैं भगवान हूँ। सखा क्या कहते हैं, अरे चल बराया भगवान बनने, कहाँ के भगवान हो तुम बताओ? संग संग हम गाय चराते हैं। एक कहावत है मैथिली में, कहते हैं संगे संगे गैया चरेलो कृष्णा बनल गोसैया। वो गोसाई हो गए तुम, कहाँ के गोसाई हो गए, कैसे हो गए तुम? हम तो एक साथ रहने वाले हैं, ये सब चलेगा नहीं, चलो घोड़ा बनो और हम सवारी कसेंगे। मजबूर कर देता है, बनना पड़ता है, भगवान मजबूर हो जाते हैं, तब तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हुए रहता हूँ, इसमें उनको सुख है, इसमें उनकी बड़प्पन है, इसमें उनकी बड़ाई है, इसमें उनकी भगवत्ता निहित है। ये तो है भगवत्ता। अनोरणीयान महतो महीयान, जब बड़े हैं तो सबसे बड़े बन जाते हैं, छोटे बनते हैं तो उनमें यह सामर्थ्य है कि सबसे छोटे से भी छोटे, अणु से भी अणु, परमाणु के भी टुकड़े करो, उसके भी अत्यंत लघु आप हो जा सकते हैं, उनमें यह सामर्थ्य है। यही तो उनकी भगवत्ता है, यही तो उनकी विशिष्टता है, सब कुछ कर सकते हैं। निज जनों को यह बोध करा देते हैं कि मैं तुमसे अलग हूँ ही नहीं। यदि यह भाव न हो तो फिर जीव का भगवान का कभी एकात्म हो नहीं सकता, कभी वो एक जुड़ नहीं सकता, जीव कभी उनसे जुड़ नहीं सकता। इतनी दूरी, विशालता लघुता की इतनी बड़ी खाई, इतनी दूरी बनी रहेगी कि कभी व्यवहार बन नहीं सकता। संसार में तो इसी बात की त्रासदी है, इसी बात का तो आंदोलन है, इसी बात से तो इतना कुछ हो रहा है, राजनीति हो रही है कि गरीबी और अमीरी में इतना भेद क्यों है, गरीब अमीर एक साथ व्यवहार क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। अमीरों के संग गरीबों का कोई मेलजोल नहीं, कोई उठना बैठना नहीं, कोई व्यवहार नहीं। यहाँ तो ये थोड़ी सी बस पैसे भर से अंतर है, एक के पास अधिक है, एक के पास कम है, तो परस्पर व्यवहार नहीं बन पाता है। सामंजस्य बनाने में लोग लगे रहे, कितना आंदोलन हुआ, कितना क्या कुछ हो गया, अब तक हो रहा है, होता रहेगा, कभी सामंजस्य बना नहीं गरीबों और अमीरों में। किंतु जो परमतम है एक लघुतम सामान्य एक
जो उनका अंश है, एक सामान्य जो जीव है, उसके संग ऐसे सामंजस्य बना लेते हैं कि उसको ये लगना कि हम उनके बराबर हैं, ये तो दूर की बात रही, उसको ये लगने लग जाता है कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं, पालन करना, लालन पालन करना, पोषण करना, लाड़ प्यार करना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। इस भांति सामंजस्य बन जाता है, इस भांति अधीन हो जाते हैं।